परछाइयाँ। परछाइयाँ संग चलती हैं, कभी मिटती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि परछाइयों का कोई वजूद नहीं होता। कभी देखा है आपने परछाई को? कभी वो हमसे आगे आती है, कभी हमसे पीछे जाती है और कभी कभी तो हमारी बराबर ही चलने लगती है। परछाई तो अपनी ही चलाती है, कभी हमारी सुनती ही नहीं। अरे भैया, ये परछाई है कौन? परछाई अर्थात हमारा साया। कुछ अपनी ही छाया से डरते हैं। छाया, छाया का मतलब आप जानते हैं? छाया हमारा ही एक रूप होती है। कभी कभी हम अपने बच्चों को भी अपनी छाया ही कहते हैं। आप जानते हैं, सभी लोग इस बात को तो शायद जानते ही होंगे कि जिस प्रकार से हम रोज कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर आत्मा बदलता है। जब बहुत समय बीत जाता है तो ये शरीर भी पुराना हो जाता है। तो हमारी आत्मा एक नए वस्त्र को धारण करना चाहती है, जिसके कारण हमारी मृत्यु होती है और हम एक नए शरीर को धारण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तक हम जीवित हैं तो लोग हमें अपने पास बुलाते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, बात करते हैं। लेकिन जिस क्षण हमारे प्राण शरीर से त्यागते हैं, निकलते हैं, उसके बाद लोग हमसे डरने लगते हैं। अगर वो आपका स्वरूप का भी आभास करते हैं तो उन्हें बड़ा डर लगता है। वो कहते, अरे ये तो भूत है, इसे भगाओ, जल्दी भगाओ, ये तो साया है। क्यों भगाते हैं और क्यों ये साया पीछा करते हैं? कारण आप जानते हैं, मोह। मोह इंसान को भटकाता है, वो इंसान को परेशान करता है। हमें कभी भी मोह के बंधन से नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। इंसान का शरीर और आत्मा दोनों ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ने ही हमें ये शरीर दिया है और उन्होंने एक समय दिया है। हम इस धरती पर अपने कर्म करने आते हैं और ऐसा तो है नहीं कि सारे कर्म हमारे अच्छे ही होते हैं। हम जाने अनजाने कुछ गलत कार्यों को कर बैठते हैं। अपनी नज़र में तो हम अच्छे हैं, लेकिन क्या हमारे सारे काम अच्छे हैं? नहीं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। सृष्टि का कोई भी सामान संपूर्ण नहीं होता। ईश्वर ने कुछ न कुछ हर चीज में खोट दिया है। क्यों? अगर ये कमी ना हो तो इंसान अहंकार से भर जाता है। संपूर्ण वही है जिसका मन सफेद चादर के समान उज्जवल है। आप कभी भी सफेद वस्त्र पर अगर कोई छींट डालेंगी तो दाग तो पड़ेगा ही और उसे मिटने में भी बहुत समय लगता है। लेकिन आपको पता है, अगर आप सफेद कपड़े के दाग को भी मिटाने का प्रयत्न करेंगे तो एक न एक दिन धुलते धुलते वो भी मिट जाता है। उसी प्रकार से कलंक होता है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने कलंक को अपने अच्छे कर्मों से धो सकते हैं। तो दोस्तों, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन पश्चाताप उन गलतियों का भुगतान होता है। तो दोस्तों, कभी गलती होने पर शर्मिंदा ना होइए, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। राधे राधे।